चलो गाइस, न्यू चैप्टर, बच्चा लोग शांत. डिटर्मिनेंट्स. नाउ आई वुड से दिस इज अ बेटर चैप्टर कंपेयर टू मैट्रिसेस. मैट्रिसेस अल्ट्रा बोर मुझे तो लगता है, फटफट हो भी जाता है समझाना, जैसे मैं और सोडाई कर रहे थे. आई थिंक 3 सेशन हुए हमारे और 2 सेशन करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा. ठीक है, ये चैप्टर में ना थोड़ा सा आगे डिफिकल्टी बढ़ना शुरू होती है. आज हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं. एक्सरसाइज 2 का मेजर पार्ट कटा हुआ है. उसका जो पहले की प्रॉपर्टीज है मैं बता दूंगा आप लोगों को, फिर उसके आगे से ना अच्छी चीज़ें शुरू हो जाएगी. तो आज आई वुड से इज द फर्स्ट एंड द लास्ट डे फॉर डिटर्मिनेंट्स बीइंग क्यूट. डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाता है बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मैं एक रियल वैल्यूड नंबर देना चाहूँ तो वो जो वैल्यू रहती है वो हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं उसका. ठीक है, तो देखो अगर मेरा मैट्रिक्स कुछ था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं, इट कैन बी 2/2, 3/3, 4/4, 1/1 ऑल्सो. तुम लोगों को डिटर्मिनेंट 3/3 मैक्सिमम तक के पूछेगा. 4/4 निकालना इम्पॉसिबल नहीं है, बट वो बेवजह की मजदूरी वाली बात हो जाती है. तो लेट्स से मेरा मैट्रिक्स था वो ऐसे दिख रहा था, तो मेरा डिटर्मिनेंट इसका ऐसे दिखता है. अब देखो यहां से ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर एक और क्या बोलते हैं तुम लोग उसको, मॉड्यूलस. ये देख के ऐसा था तो मॉड्यूलस लिखा हुआ है, नहीं बेटा, मैट्रिक्स से अगर अराउंड मैंने ये बनाया है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट हो जाएगा. डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो रहेगी 2/2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो कुछ नहीं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस हो जाती है, मतलब AD माइनस BC हो जाती है. समझिए फुद्दू की बात अभी के लिए. तो क्लास कितने बजे की थी आज? नहीं, तेरे को क्या असम्पशन था क्लास कितने बजे की थी? 2:45 या 3:30, 3:45 या 3:30? हाँ, तो पहली बात तो उसके लिए तो लेट है ही, और क्लास 3:30 की थी. गाइस तुम्हारी क्लास 3:30 से रहने वाली है 4:45 तक की. उसका मेजर रीज़न ये है कि तुम्हारा पोर्शन अगर ढंग से सही समय पे ख़त्म होगा तो ही तुम रिवीजन मेरे से करवा सकते हो, वरना वही होगा फिर तुम्हारा जनवरी में पोर्शन खत्म हो रहा है, तुम परेशान हो रहे हो. तो प्लीज़ गाइस कल भी 3:30 की रहेगी क्लास. ठीक है, नाउ गेटिंग बैक अगेन बेटा दिस न्यू चैप्टर. ठीक है ना, ये ब्लू में मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकालना रहे तो हम उसे ऐसे ये 2 डंडियों में डाल देते हैं. ये 2/2 का ये रहेगा. 1/1 अगर कोई मैट्रिक्स रहता, फॉर एग्जाम्पल सॉरी मैट्रिक्स रहता, तो 1/1 का डिटर्मिनेंट जो रहता था, अरे तो वो तो ये ऐसा तो इसकी वैल्यू A ही रह जाती थी. यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर ये -3 था मेरा, ये मेरा -3 था फॉर एग्जाम्पल, तो डिटर्मिनेंट इसका ये और ये तो 3 बन जाता है. नहीं मरब्बा, यहाँ पे आप एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस मत सोचो, दिस विल बी व्हाट -3 ओनली. फेयर एनफ यहाँ तकेगा? श्योर. चलिए अभी एक सेकंड का. हाँ, नहीं आधा मार्क्स तेरा वैल्यू गलत हो जाएगा ना बेवजह का, कुछ और आगे रिलेटेड क्वेश्चन अगर रहा तो तुमको 2/2 का मैट्रिक्स अगर निकालना है तो ये जाएगा AD माइनस BC. फेयर एनफ. बढ़ाऊँ आगे कहानी, अपन 3/3 का भी देखेंगे, अपन लोग बहुत चीज़ें देखेंगे. पहले मैं तुमको फुद्दू वाले जो क्वेश्चन है ना, मैं तुमको वो देना था तो करने के लिए. हाँ, पहला देखो ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1. तुमको ये कोई मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट ऐसा बना हुआ है, उसकी वैल्यू मेरे को 3 दी गई है, मुझे इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है उसकी. इंटीग्रल वैल्यू समझते हैं ना आप लोगों को क्या हो जाता है, इसका वैल्यू इंटीजर आता है. तो ये एग्जाम्पल 1 आप लोग कर सकते हो. एग्जाम्पल नंबर 2 भी, ये 2/2 के मैट्रिक्स है अपने पास में, हमें बोला गया है ये दोनों की वैल्यूज इक्वल है. दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इक्वेट कर देंगे. ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2. सेम गोज विद एग्जाम्पल नंबर 3. द ओनली डिफरेंस इज फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y अगर वो नेचुरल नंबर्स है. तो देखो कुछ तो भी आखिरी में सॉल्व करके ना ऐसा आ रहा है मेरा x इंटू वाई इज इक्वल टू 8. तो 2 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 8 होना चाहिए, मतलब बेसिकली फैक्टराइज करना पड़ेगा मुझे 8 को. तो 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 8 इंटू 1. तो x की वैल्यू y की वैल्यू के कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं. नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, ये a दिया है, ये b दिया हुआ है, मुझे पहले 3a² माइनस 2b का मैट्रिक्स निकालना है. आता है ना वो चीज निकालना, वो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है. मैट्रिक्स बन गया तेरा, कुछ मैट्रिक्स मान लेते रहा, ये बन गया, उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे आखिरी में.
कि 3 इंटू -11 -20 इंटू 38, ठीक है। नेक्स्ट बस तुम लोग पहले एग्जाम्पल नंबर 4 तक के का ही करेंगे, ठीक है ना। तुम बुक दिया ना तेरे को हीर, अच्छा तू देख ले भाई, तू देखना, वो उसका बुक नहीं है ना। क्या बच्चा मेरे, एग्जाम्पल 2 नहीं, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 इस साल कटा है, बट तुम्हारी ये बुक में है क्योंकि वो प्रिंटिंग जो थी इस बुक की वो पहले से हो गई थी। एंड दिस इज नॉट ना कि वो 25-30 प्रिंट बना रहे, ऐसा नहीं होता है ना, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू रिकॉल द बुक्स। तो वो लोगों को ऐसा रहता है कि इस साल बच्चे काट लेंगे, कटवा देंगे, हम लोग नोटिफिकेशन डलवा के अगले साल का देख लेंगे। हाँ ये ध्यान रखना, अगली बार से इसको ही बुलाना है। हाँ एक सेकंड आप भेज रहोगे। और हाँ, जिन लोगों को बुक्स मिली है, ये जिनका से पहले से जो भी है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ना अपने क्वेश्चंस के मार्किंग्स करना शुरू करोगे। होमवर्क नहीं बोल रहा हूँ कि होमवर्क लिखो, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो तुमको लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था या कुछ था, तो वैसा करके उस पर कुछ अपने मार्किंग कर दिया। यानी तुम लोग लेवल ABC करके ऐसा कुछ कर सकते हो, या ईजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट, EMD, जिससे आपको जब आखिरी में आप लोग करते रहोगे तो बहुत क्रेजी हरकतें नहीं करना पड़ेगी आप लोगों को। हाँ बच्चे, नहीं बट इंटीजर जो रहता है, इंटीजर कैन नॉट बी एन फ्रैक्शंस ना, इंटीजर्स आर -5 -4 टाइप वाली चीज़ें जो रहती है। अगर मान लेते रहे एक आंसर आता है 3 और एक आता है -2/3, तो -2/3 रिजेक्ट हो जाएगा इस समय। हाँ हाँ, अगर इंटीग्रल वैल्यू बोला है तो, बट हाँ बेटा डिटर्मिनेंट्स नहीं है ये, डिटर्मिनेंट्स है ये, मॉड्यूलस नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है। दिस कैन कम आउट एज नेगेटिव ऑल्सो। मैट्रिक्स में, हाँ। आज की डेट क्या है? 14। हाँ बेटा, देख जिस तरफ से मुंह खुलता है वो बड़ा रहता है बेसिकली। मुझे पता नहीं तो कहाँ ग्रेटर दैन लेस दैन की जरूरत पड़ी, बट ये वाला देख, अगर A और फिर ये ऐसा बना हुआ है तो इसे पढ़ा जाता है A ग्रेटर दैन B, और अगर ये ऐसा लिखा रहता है
तो ए लेस दैन बी, तो ए ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, ए लेस दैन इक्वल्स टू बी। उसमें तो पॉजिटिव वैल्यू निकालो, तो तेरा एक्स 4 या -4 आया तो सिंपल से लिख दे एक्स -4 रिजेक्टेड, तो एक्स इक्वल्स टू 4। देखना चाहिए क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, वीक है वो, क्या कर सकते हैं बेटा। बेटा 3 मई तक के रहेगा, 4 मई को तुम्हारा सैटरडे है, 5 मई को संडे है, तो उसके बीच में एक बार टेस्ट 5 मई को, फिर छुट्टियाँ। बट अगर तुम लोग अवेलेबल हो, नहीं मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं वही बता, अगर तुम लोग 10 मई 12 मई 14 मई जब तक तब सब लोग अगर अवेलेबल हो तो मैं तब लेना चाहूँगा क्लासेस। हाँ, और उसमें भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपना ना एक अच्छा खासा समय मुझे तुम लोगों को वो कैलकुलेशन डिफ्रेंसीशन वापस से रिवाइज करवाने में जाएगा। नॉट दैट डिफ्रेंसीशन अभी फर्स्ट टर्म में करा रहा हूँ मैं, एकदम अभी से करा रहा हूँ, तो मैं बस ये चाहता हूँ बिना भगाए हमारी क्लासेस अच्छे से हो जाए, तो तुमको मेरे को सबको फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप भी 1 महीने की छुट्टी। हाँ बेटा, बट अपन लोग स्टार्ट 2 जून से ही कर लेंगे, ठीक है ना। 2 जून? हाँ बच्चे, तो फिर 1 ही महीने की छुट्टी। वो भी तो नहीं दे रहा हूँ मैं। हाँ वही, हाँ हाँ, 20 दिन की छुट्टी। क्या करें, छुट्टी लेके करेंगे क्या? मैं नहीं हूँ यहीं पे, मैं बाहर जा रहा हूँ। कब जा रहे तू? मई में 5 तारीख को नहीं जा रहा था तू, 10 के बाद जा रहा था तू। मैं, हाँ 10 से 13 में आ रहा हूँ, फिर 17 से आ रहा हूँ। हाँ तो 10, चलो ठीक है, 10 तक तो ले लेंगे अपन लोग, फिर 2 जून को रिज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल में 8 इज इक्वल्स टू एक्स वाई के बाद में देख उसने क्या बोला है, तेरे को एक्स और वाई के नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 8 हो रहा है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वैसा करना है। हाँ मैं क्या बोला बेटा? एग्जाम्पल 4 तक ही करना है ना। हाँ बेटा, एग्जाम्पल 4 तक ही करना है अभी तो।
हाँ बेटा, कौन सा वाले की? एग्जाम्पल 4 की? हाँ, पहले थोड़ा ए स्क्वायर देख, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बता। वो सही है। फिर उसके बाद एक और ट्राई कर, तेरा आ जाएगी। आगे कुछ फुद्दू मिस्टेक किया होगा तूने। तेरा कितना है वैसे बता तो, खेलते वैल्यू कितना है तेरा? हाँ चलो दूसरा, हाँ वो जो है तेरा, तो -4, तो देखो -12 -8 होना चाहिए था, तो -20 हो गया, बताओ। बेटा 8 ही है ना बच्चा, -8 कहाँ है? तूने क्या किया ना, वो माइनस साइन यहाँ पे भी रखो, माइनस से इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया, बस लग रहा है। थोड़ा ही देर हो गया अले वरांश और ये ताहिर। बढ़े आगे। अब देखो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पढ़ने के पहले हम दो चीज़ें सीख रहे हैं। वन थिंग इज कॉल्ड माइनर, अनदर वन इज कॉल्ड कोफैक्टर। कोई भी एलिमेंट का माइनर मतलब मान लो ये फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसका माइनर को M12 करके लिखूंगा, और वही अगर मेरे को कोफैक्टर लिखना है तो A12 करके लिखूंगा। तो पहले मैं आप लोगों को माइनर निकालना सिखा रहा हूँ सबके, फाइन। बता दो पहले माइनर, अपन माइनर निकालना देख लेते हैं अच्छे। तो देखो अगर मुझे M11 यानी इसका माइनर निकालना है, तो ये रो को खा जाओ, ये कॉलम को खा जाओ, ठीक है। अब ये 2/2 जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दैट विल बी व्हाट, -9 माइनस ऑफ -8 विच इज इक्वल टू -9 + 8 -1, ठीक है। यही अगर मुझे मान लो, अरे यार ये है 5 6 0 2 -1। अब यही अगर मान लो मुझे इस एलिमेंट का निकालना होता, तो मैं ये और ये काट दिया होता, बचता क्या मेरे पास 1 2 3 4, इनका डिटर्मिनेंट यानी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस हो गया रहता मेरे लिए। तो देखो अभी के लिए M12 की वैल्यू हो जाती थी मेरी 6 इंटू -3 माइनस ऑफ 4 इंटू 0, तो आंसर मेरा -18 आ गया होता। समझा एक बेसिक लेवल पे। एक ऐसे ही बस ये वाला इसका अगर निकालना है मुझे मान लो, तो ये और ये काटूंगा, फिर क्या जाएगा 5 इंटू -2 माइनस ऑफ 2 इंटू, मैं बेटा मैंने अभी निकालने को बोला था, देखो M23 सीक्वेंस में नहीं जा रहा था, मैं रैंडमली बोला तुझे, तो ये और ये कट गया था। फिर समझा आप लोगों को क्या हुआ ये चीज़ें। आप लोग पहले यही वाला मैट्रिक्स लेके यानी ये लेके इसके सब के सब माइनर्स मुझे निकाल के दोगे। हाँ 9 ही तो फट पड़ जाएगा। एक काम करो चुपचाप निकालो। को फैक्टर इससे ही निकल जाता है, तो तू करना, तू तो टेंशन क्यों लेता मेरे बच्चे।
करना है सॉल्व। ओके, एंड अगर आप में से किसी को ऑनलाइन फीस पे करनी है, हाँ, तो मुझे 1-2 दिनों में बता देना, पर अभी स्कोप आया है, ठीक है ना। जब तुम्हें कोई शायद से, हाँ, कैश करोगे तो मेरे लिए बेस्ट रहता है, और कोई ऑनलाइन वाला है पर फीस नॉट फॉर बुक पेमेंट, तो मुझे बताना। नहीं, बुक कैश मेरे बाप। तो बहुत मजा आती है ना, बहुत मजा आती है तेरे को परेशान करने में, सही में। देख, तुझे कौन से एलिमेंट का निकालना तू मुझे बोल। M13 का, तो ये वाला हो गया तेरा बेसिकली बेटा, ठीक है। अब देख, मैंने ये और ये काट दिया, अब ये जो बचा है 2/2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दे तू। तो 6 × -2 -3 × 0, ठीक है। भाई लोग हो गए। अब एक बार के लिए मेरे को आंसर बता देना। रुषा मेरे को बोलते बैठे, एक मिनट। हाँ, M13 कितना है? -1। गलत है, -12 होगा बेटा। तूने -12 -3 पता नहीं क्या किया तूने, वो 3 × 0 है।
तो देखे 2 1 एक समय सुना ही नहीं बच्चे तूने क्या क्या बोले थे सारी चीज़ें। मिली क्या उषा को गलती चली? हाँ -4 -15 -10 5 26 3 देखते हैं जा एक सेकंड M11 एनी इश्यूज, M12 एनी इश्यूज, M13 एनी इश्यूज उषा हो गया क्लियर हो? M21 एनी वन? M21 यस। -6 -2 -8 होना चाहिए था। नित्यम समझा था कुछ ये गलती नहीं? देख तूने क्या किया है ना, -6 तो लिया है, फिर माइनस ऑफ वो -2 ले लिया है तूने उसको। ए रुको, हाँ सही -6 ये -8 रहेगा, तूने माइनस और -2 ले लिया उस चीज़ को। एक देख लेते मुझे नहीं पता है। M22 एनी वन? M22 इशू है यस। तूने यहाँ पर 0 का इशू किया है, -15 -0 ही रहेगा अच्छो, ठीक है। M2 अभी आ रही है बेटा, अने 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 वो अने को कॉल करके बोलो आवाज़ जा रही है, उसको आ नहीं रही है। एक बार कॉल करके बोलो उसको, उसको दूसरा डिवाइस से ज्वाइन करेगा। हाँ ये था M22। M23 एनी वन? M31 में इशूज है ना? सर मेरे को M21 में इशू है। M21 में मेरा वापस अंदर 4 ही आ रहा है बेटा 2 × -3 -6 दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर बेटा, तू जा रही है आवाज़। हाँ फिर -6 -2 हो जाएगा, समझा? अब एक M31 में इशूज है क्या? यस एक सेकंड, ये गया 2 × 4 -3 × -1 8 + 3 11 होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है। मैंने सेम वही गलती करी थी मेंटल मैथ्स के चक्कर में करी M32 ओके नहीं गलत दे रहा हार्दिक। 5 × 4 माइनस और -1 × 6 26 हो जाएगा। M33 एनी वन? नहीं सॉरी 27 15 -12 होना चाहिए था, नहीं 15 -12 प्लस किया है कुछ। अब देखो ये थे तुम्हारे माइनर्स। को फैक्टर में क्या हो जाए तुमको बताता हूँ मैं। को फैक्टर से ए से डिनोट करते हैं, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यहाँ तक लिखे। अब देखो अगर ये 1 + 1 की वैल्यू कितनी हो गई है 2, अगर इवन आ रहा है सम तो वो माइनर के बराबर हो जाएगा। बट अगर ये 1 + 2 कितना हो गया है 3 ऑड हो गया है, तो उसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वो माइनर से। तो ये हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा 4 इवन है, इसके बराबर ही 2 + 1 ऑड है, तो माइनस ऑफ M21 हो जाएगा। तो देखो ये M11 की वैल्यू मेरी -1 थी, वही हो गया। ये माइनस ऑफ -18 तो ये 18 बन गया है। ये थी इसी के बराबर -12, ये जाएगी माइनस ऑफ -8 यानी 8 हो जाएगी। समझे ये चीज़ क्या हुई है? एक बारी के लिए आप लोग इसके पूरे ये आप लोग कहते हैं -3 निकाल के रखिए। एक सुना रहा हूँ मैं, आने जब आवाज आ रही है ना? हाँ अरे इवन है तो सेम, ऑड है तो साइन पर हट देना है अपने को।
बार देख लीजिएगा, आप लोगों के आंसर मैंने लिख लिया है। बढ़ा सकते हैं आगे। अब देखो, अब इसका डिटर्मिनेंट जो निकालना पड़ता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, उसको ना माइनर और कोफैक्टर से मैं बताता ही नहीं हूँ, तो उससे बताने जाओ ना बच्चों कंफ्यूजन, जैसा मुझे एटलीस्ट मुझे तो कंफ्यूजन ही होता है। थोड़ाई ध्यान से बेटा, कुराश देखो। अब देखो, यू कैन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एनी रो और एनी कॉलम। आपको पहले रो के थ्रू निकालना है, पहले रो के थ्रू निकाल दो। आपको तीसरे कॉलम के थ्रू निकालना है, तीसरे कॉलम के थ्रू निकाल दो। कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। कौन से रो से निकालना है हीर? पहले रो से, चलो ठीक है, गुड। तो देखो पहले रो, इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले अपने खुद के लिए प्लस माइनस प्लस कर लेता हूँ। तो ये क्या किए, ये देखो, ये जो यहाँ पे अपन ने कोफैक्टर्स के लिए किए था ना, वैसे ही ये 1 1 था तो प्लस, ये 1 2 था माइनस, 1 3 था प्लस, ठीक है ना। तो प्लस माइनस प्लस किया। अब 5 इंटू ये 5 का जो माइनर बनेगा वो, तो मेरे को ये नहीं पता है भाई, ये तो मैंने तुमसे निकलवाया था, हमेशा थोड़ी सब कुछ निकालेंगे। मैं यहाँ पे आ गया, ऐसा देख रहा हूँ। अब इसका माइनर क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 4 इंटू माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस 9 माइनस ऑफ माइनस 8, करेक्ट। माइनस ऑफ, हाँ माइनस 8, ये ठीक है। अब क्योंकि ये साइन माइनस थी इसीलिए माइनस 2 लिखा बेटा मैंने, मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। अब ये साइन प्लस थी तो प्लस इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, इसका माइनर माइनस 12 के बराबर हो जाएगा। वो माइनस 12 माइनस समथिंग 0 आ रहा था, ये देखो 5 माइनस 1 प्लस 36 प्लस 12, तो माइनस 5 प्लस 48 इज इक्वल टू 43। अब देखो, मैं चाहूँ तो माइनस, ये डिटर्मिनेंट कोई और रो या कॉलम से भी निकाल सकता हूँ। मैं जान पूछ के भी थर्ड रो से निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये चलो एक काम करते हैं, सेकंड रो से निकालते हैं, ही रो है जिसके लिए। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा मेरा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा 6 मेरा, नहीं ना बेटा 2 1 है ना, तो ये माइनस रहेगा मेरे लिए, ये प्लस, ये माइनस रहेगा, फेयर। चलो अभी तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 इंटू माइनस 6 माइनस 2, प्लस 3 इंटू माइनस 15, 0 है आगे तो टेंशन नहीं, प्लस प्लस, हाँ नहीं माइनस आ गया, माइनस 4 इंटू माइनस 10, तो आंसर की तरह माइनस 6 इंटू माइनस 8 माइनस 45 प्लस 40, 48 माइनस 45 प्लस 40, अगेन 3 के बराबर आ रहा है, फेयर इनफ है। 43 है ना, मैं 3 कहाँ से बोल दिया, 43 आ रहा है, देखो ना ये 3 प्लस 40, 43 आ रहा है अभी भी। अब देखो, द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट थिंग टू डू इज, वो वाला रो या वो वाला कॉलम लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं। यहाँ पे एक ही जीरो है, तो मैं या तो फर्स्ट रो ले लूँ या फर्स्ट कॉलम ले लूँ। गौरांश फर्स्ट रो, अरे थर्ड रो लूँ या फर्स्ट कॉलम लूँ, बोल बेटा। बोल रहा है थर्ड रो से करो, मैं थर्ड रो के पास गया, प्लस कॉलम से निकाल सकते थे, प्लस माइनस प्लस, उसने मेरे को रो बोला इसके लिए। अभी अपन ने जो दोनों किए थे वो रो से किए थे, अभी उसने को थर्ड रो बोला है, चल मैं फर्स्ट कॉलम से निकाल दूँ, ही दूसरा हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाले से कर रहा हूँ बेटा अभी मैं, ठीक है। तो देखो 5 इंटू माइनस 9 माइनस और माइनस 8, फिर जाएगा माइनस 6 इंटू माइनस 6 माइनस 2 प्लस 0 इंटू, कुछ भी होगा फर्क पड़ता है क्या, नहीं, तो खत्म होगी बात वहाँ पे मेरे लिए। तो ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस 1 माइनस 6 इंटू माइनस 8, तो माइनस 5 प्लस 48, ये भी 43 ही आया मेरा। समझे बातें क्या हुई है।
आपको तीनों से नहीं निकालना, आप ये समझ चुके होगे, कोई भी एक इससे निकालना है। मैं होता तो या तो मैं थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम से निकाल लिया होता, क्यों उससे निकाल लिया होता, मेरी मेहनत बच जाती, क्योंकि फेयर एनफ बात है। तो एक बार के लिए आप लोग ये लिखोगे, कोई भी दो इससे अपने आप से निकालने की कोशिश करोगे, प्लस माइनस प्लस खुद से डालना है, ठीक है ना। जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स। सर उसके बाद एग्जांपल अटेंड करने को मैं बता दूं अच्छे, एक दिन काम करना है, इसके बाद में आने वाले उसको भी डाला है बेटा। हाँ, एक तो 5 हो गया, ये समझ गए, पूरा समझ गए। आप लोग बेटा इसके बाद में एग्जांपल नंबर 5 को अटेंड कर ही लोगे, ठीक है ना। 5 में कोई भी एक ही रो या एक ही कॉलम में डालना है। साइड एक ये पहला लिया था 5 5 अब वो स्प्लिट आउट वो ये एम ये माइनर 5 इंटू 5 का माइनर प्लस 5 इंटू 5 का माइनर माइनस 2 इंटू 2 का माइनर सर उड़ गई सर वो क्या अरे नहीं पैर मैंने पैर से हाथ मार दिया हाँ, कुछ बोला था बच्चे तू, फर्स्ट वाली को बताओ फर्स्ट रो से एग्जांपल ये एग्जाम्पल 5, हाँ देख वैसे जितना लोग बताया ना एग्जाम्पल 5 को डबल जीरो था कहीं भी। डबल जीरो है वही वाली रो ले लेंगे वही रो या कॉलम, हाँ देख मैं होता सेकंड रो लिया होता, ठीक है ना, बट तू मेरे को क्योंकि बोल रहा है तो फर्स्ट रो से बताओ, इतना बता रहा हूँ उसका। पहले एक प्लस माइनस प्लस, ये ठीक है, हाँ तो ये का जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 0, नेक्स्ट माइनस 7 इंटू हाँ ठीक है 10 माइनस 0, तो प्लस 13 इंटू माइनस 55 माइनस 0, हाँ मैंने ये 0 हो गया है, ये माइनस 70 प्लस 13 इंटू माइनस 55, अच्छा बड़ा नंबर है बेटा। 156
माइनस 785 है, हाँ माइनस 70 माइनस 715 माइनस 785 है, ठीक है। बट ऑब्वियसली सेकेंड रो वुड हैव बीन मच इजियर। आने समझ में आ रहा है? सर मैं एग्जाम्पल 6 सॉल्व कर लूं क्या? हाँ आ रहा है। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है बहुत वो। तो मैं क्या नहीं वो मुझे पता है, तुझे समझ में आ गया है बच्चे। टाइम पास का ही तो कर रहा हूं। अभी एक बार के लेना, जिन लोगों का एग्जाम्पल 5 नहीं भी हुआ है, एक बार एग्जाम्पल 6 देख लो। कुछ नहीं है बेटा, पहले हमको क्या दिया गया है, 3 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो याद है ना, अगर ये a है तो 3 टाइम्स a मेरा ये 3 ये 3 ये 3 ये 6 ये 12 बन जाएगा, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, जो भी आंसर है बधाई हो। फिर हमें a का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसको 27 से मल्टीप्लाई करना है और दिखाना है दोनों इक्वल है। आगे हम इसे एज अ प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, बताऊंगा मैं क्या प्रॉपर्टी है, तो समझा नहीं। देखिए 3a मतलब a जो मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगी तू, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल ले। LHS हो गया। RHS है a का डिटर्मिनेंट निकाल ले, जो a को ओरिजिनली दिया, उसको 27 से आंसर को मल्टीप्लाई कर ले। फेयर एनफ, ठीक है। एक सेकंड, दिस वाज एग्जांपल नंबर 6। आप लोग अब देखो एग्जांपल नंबर 7 में भी क्या दिया गया है, फाइंड द माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ सेकेंड कॉलम। इसका सेकेंड कॉलम मैंने -2 6 -1 का है, उसका मैं माइनस और को फैक्टर निकाल लूंगा एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाले का फिर मेरे को जो मैं तुमको बता माइनर निकालना पड़ेगा, जो मैं अपना ओरिजिन निकाल रहे थे वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने माइनर पैसा निकाल के रखा है, नहीं भी समझा तुमको समझ में आ गया है। बेसिकली तुम 6th और 7th एग्जाम्पल कर लो, ठीक है। आप ही छुट्टी सर। हाँ छुट्टी और फर्स्ट एक्सरसाइज होमवर्क। और साथ ही साथ में कल मैं पहले 15 MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैट्राइसेस के। नहीं बेटा बुक में मत करना प्लीज, तुम भले ही रफ पेज में कर लेना उसका ABCD, क्योंकि क्या होगा ना, तो बुक में लिख लेगी आंसर टिक मार देगी, अगली बार अगेन वही होगा, तो क्वेश्चन जब होगा प्रैक्टिस के लिए बैठेगी तो आंसर तेरे को पता ही रहेगा, दिमाग नहीं लगाएगी उसके ऊपर। चलो वैसे तो मैथमेटिक्स तो करना ही पड़ेगा, बट आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड नॉट टू डू इट इन द बुक। क्यों? हाँ कभी कभी लगता है जब कुछ कुछ क्वेश्चन, नहीं कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मैं कर लेता हूँ जो मेरे को लगता नहीं था मैं कर पाऊँगा, और हो जाती है तो मैं पगला तो जाता हूँ एकदम से। 10 किलोमीटर भागना मत देना। नहीं उसमें नहीं था, पर 21 में फील हुआ था मेरे को। 21 भाग लेगा। मैंने 1.5 साल पहले 21 भागा है, एक ही बार भागा है। उससे पहले जब एक बार अटेम्प्ट किया तो मेरे को लगा मेरे को हार्ट अटैक आ गया। बट 10 किलोमीटर नॉट ईजी इफ यू आर थिंकिंग। 10 के 5 अब तो नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरा 28 मिनट में हुआ है 10 का 5 किलोमीटर एक बार तो आप वॉक करते हो कि भागते हो कंटिन्यू? कंटिन्यूस जॉग। फिर तो बहुत मेरे आएंगे नहीं ये पगले लोग हैं, 8वीं के बच्चे तो बैठना डरता कैसे से फिर तो सर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई। पर्सनल लेवल पे।
पीबी बोलते हैं, पर्सनल बेस्ट। ही तेरा हो भी गया जल्दी? हाँ, अरे झूठी, जो सब शुरू ही 15:15 को 5:15 को होती है। पगली बेटा, ऑब्वियसली ये 9 क्वेश्चंस जो रहेंगे ना एक्सरसाइज के, ये आप लोगों के होमवर्क है, ठीक है? ये आप लोग अटेंड करके आना। 4.2 जो एक्सरसाइज है वो वैसे कट चुकी है, आपके स्कूल वाले कराएंगे नहीं, बट हम उसी कुछ प्रॉपर्टीज जो 6-7 प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे, सिंपल सिंपल सी है। फिर अपन थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं, वो ईजी अगेन। वंस डन यू कैन स्टार्ट लीविंग। ये होमवर्क करके आना बच्चे, वैसे तो करके आती है, बट जस्ट रिमाइंडिंग।